हेलो मित्रों और आर्यावर्त रिएक्ट्स में आपका स्वागत। मैं हूं गौरव। ये है वैक्सीन वॉर। इसका ट्रेलर अभी आया है। विवेक अग्निहोत्री द्वारा ये बनाया गया है। अब विवेक अग्निहोत्री अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। एक मूवी उनकी आई थी आई एम बुद्धा या अर्बन नक्सल पे आधारित वो मूवी थी, जो कि असली चीज़ों के जो इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज अभी हमारे जो चल रहे हैं, कल्चरल वॉर या इस तरह की जो चीज़ें हैं, उस पर ये मूवी बना रहे। और उसके बाद आई थी द कश्मीरी फाइल, और बहुत ही जटिल मूवी, वो सब्जेक्ट पे आधारित वो मूवी थी जिसको बहुत ही कम लोग टच करना चाहते हैं हमारे मूवी इंडस्ट्री से। और उन्होंने हिम्मत की, पैसे जुटाए, जो भी जिस तरह से भी, और एक बहुत ही अच्छी मूवी वो लोगों के सामने आए, जो सच्चाई को बिल्कुल भी ड्रामेटाइज करके उस तरीके से, जैसे कि हम कोई बॉलीवुड की साधारण सी मूवी देख रहे हैं, उस तरीके की नहीं थी। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अंदर तक छुई है। और ख़ासकर कश्मीरी हिंदूज जो भगाए गए थे, जिनको मारा गया था कश्मीर के अंदर, उनके ऊपर आधारित थी। तो उनको तो ये लग रहा था कि उसको, उनके कहानियों को लोग भूल चुके हैं, उनके परिवार को लोग भूल चुके हैं, उनकी लाइफ को लोग भूल चुके हैं। लेकिन वो जो फिल्म आई थी उसके बाद बहुत सारे लोगों को जागृति हुई थी, जो पहले शायद नहीं जानते थे या भूल चुके थे, या फिर नई जनरेशन, उनको ये सारी अनुभूति फिर से कराई गई। क्योंकि हमें अपने इतिहास को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो अपने इतिहास को भूल जाते हैं उनका फ्यूचर भी भूला हुआ ही रहता है। क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को भूलना सबसे बड़ा पाप है। आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप किस ओर आपको जाना चाहिए, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। खैर, वो तो थोड़ा सीरियस मैटर हो गया था। इस बार जो विवेक अग्निहोत्री लोगों के सामने रख रहे हैं, वो भी एक तरह से रियल स्टोरी पे आधारित है, और भारत की एक बहुत ही महान सक्सेस स्टोरी पे आधारित है। ये 2020 में जब कोविड का पूरा एक दौर चला था, उस समय हमने किस तरह से, भारतीय सरकार ने किस तरह से, और सारे लोगों ने मिलके, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, पुलिस हैं, बैंकिंग के लोग हों, सब ने कंट्रीब्यूट किया था, साथ चले थे, जिसके कारण हम बिल्कुल ही एक तरह से स्टैंड स्टिल हो गए। होते हुए भी हमने ये देश में, मतलब जो खराबियां होती वो उस तरह से नहीं हुई थी जैसा लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। लोगों का तो ये कहना था कि लगभग 50 करोड़ लोग मर सकते हैं, ऐसी भयावह वो बीमारी थी। और प्रेडिक्शन ये दिया गया था 500 मिलियन पीपल का, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, बहुत भयावह स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन 1-2 महीने में वो भी कंट्रोल हो गई। और आज हम देख रहे हैं कि हम बिना मास्क के हैं। तो वो इसी सब के कारण है कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकिंग सेक्टर्स, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सब ने कंट्रीब्यूट किया था। और खासकर सरकार का जो डायरेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा सार्थक डायरेक्शन था। तो चलिए अब इसके ट्रेलर को देख लेते हैं। ये तो एक बैकग्राउंड स्टोरी है, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जब वैक्सीन बनाई जा रही थी, जो कि होम ग्रोन, होम डेवलप्ड वैक्सीन है, वो उसके पीछे क्या क्या चीज़ें, कहानी हुई थी, वो हम इसमें देखेंगे। हाँ, सुना मैंने। क्या हुआ? आपके साइंटिस्ट के पास 1 लाख रुपए भी नहीं थे? मेरे नहीं सर, भारत के साइंटिस्ट। मैंने फैसला किया, हम वैक्सीन बनाएंगे। तब तक हमारे लिए ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट रहेगा और नेशनल सिक्योरिटी। क्या इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर 130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है? तो अगर एक्सपर्ट्स की बात मानी जाए, नो, इंडिया कांट डू इट। इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन बना रहे हैं एंड व्हाई? हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी, हमारी लड़ाई वायरस के साथ। क्या ये वायरस नेचुरल म्यूटेशन है या रिवर्स इंजीनियरिंग से लैब में बनाया गया है? वैक्सीन 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 के अलावा भी हमारी कोई लाइफ है। वैक्सीन नहीं है ना तो लाइफ ही नहीं है।
से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। We are all going to die. We are all going to die, and I know it. We are not going to die, girls. We are scientists. You know, हमारे लैब में हम लोग इतनी सारी औरतें क्यों? Because we are brave. We can do it. वॉर है ये, और हम सब सोल्जर्स। सोल्जर का काम होता है कमांड लेना। किसकी कमांड? अपने जनरल की। कौन है आपका जनरल? इधर देखो, आज के बाद अर्जुन की तरह हमें सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, सिर्फ मछली की आंख। एक राजा था, जो भी कर लो मरता ही नहीं था। उस राजा की जान एक तोते की गर्दन में अटकी है। तोते की गर्दन मरोड़ थी और राजा मर गया। हमारे राजा की जान इस वैक्सीन में अटकी। अब बताओ, वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन। थैंक यू सर। तो ये था द वैक्सीन वॉर, और नाना पाटेकर काफ़ी सालों बाद फिर से मूवी में बड़े पर्दे पे दिखाई देंगे, और सीरियस मूवी है। और इसके साथ ही विवेक अग्निहोत्री के फेवरेट एक्टर अनुपम खेर भी इस मूवी में हैं, और इस बार वो पॉलिटिशियन बने हैं या कुछ सरकार की तरफ से है। नाना पाटेकर का जो किरदार मुझे लगता है वो एक जो भारत बायोटेक के संस्थापक थे या जो उनके हेड हैं उन पे आधारित है। मैं उनका नाम अभी याद नहीं है, लेकिन ये सही मूवी जो भारतीय वैक्सीन पे है। और दो वैक्सीन थे, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII जो है जिसका कोविशील्ड था, लेकिन वो कोविशील्ड असल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया था, और एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों मिलके इंग्लैंड में उसको बनाई थी, और फिर भारत में उसको लाइसेंस देके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो बना रही थी। तो दूसरा जो वैक्सीन था वो कम्प्लीटली भारत में ही बन के तैयार था, उसका नाम था कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन की ये कहानी है, भारत बायोटेक द्वारा वो बनाई गई थी, और इस पे भी काफ़ी ज़्यादा भारत में इस तरह के जो लोग हैं, जैसे इसमें एक राइमा सेन द्वारा जो किरदार निभाया गया वो मीडिया के एक सेक्शन के किरदार के रूप में दिखाया गया, जो हमेशा से निगेटिव बातें करता है भारत के किसी भी अचीवमेंट को लेके। तो यहाँ पे भी वही बात थी। वो कह रहे हैं कि फॉरेन वैक्सीन जब तक भारत में नहीं आती, वो समय ये स्टोरी थी, ये रियलिटी थी। तो भारत बायोटेक के वैक्सीन को उन्होंने पूरी तरह से क्रेडिट करने की कोशिश की थी, और फाइज़र नाम की एक जो कंपनी है अमेरिका की और मॉडर्ना, दोनों अमेरिकन कंपनी है, उनके वैक्सीन को भारत में लाने की कोशिश की जा रही थी, और वो काफ़ी महंगी होती। तो भारत सरकार ने दोनों को मना कर दिया था, और भारत सरकार पे भी काफ़ी ज़्यादा तंज कसे गए थे। खासकर वैक्सीन को बीजेपी वैक्सीन का भी नाम दे दिया गया था। तो ये चला था उस समय। तो अच्छी स्टोरी बनाई गई, इसमें मुझे लगता है कि सब कुछ दिखाया जाएगा। सीरियस एक घटना थी, पूरे दुनिया में एपिडेमिक हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ भारत में खासकर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और कई ऐसे अफ्रीकन देश भी हैं या फिर साउथ अमेरिकन देश जो गरीब देश हैं, उन्होंने भारत को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद दिया है, क्योंकि जो अमेरिका की कंपनी उनसे चाह रही थी, भारत ने फ्री में वैक्सीन पहुंचाना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए वो सभी भारत के लिए कृतज्ञ थे, और हमने बहुत ही अच्छा काम किया था उस समय। तो चलिए अब रियलिटी वाली स्टोरी, और खासकर विवेक अग्निहोत्री के द्वारा बनाई गई, तो लोगों का अब एक्सपेक्टेशन और अच्छा हो गया और ज़्यादा हो गया।
तो जब आएगी ये मूवी तो देखा जाएगा। सबसे खास बात ये होती है कि बॉलीवुड की जो जब भी इस तरह के रियल स्टोरीज पे बनाई जाती मूवी है तो इतना ज़्यादा उसमें ड्रामा घुसा दिया जाता है कि वो मूवी का पूरा टेस्ट ही खराब हो जाता है। जैसे मैरी कॉम पे आधारित एक मूवी बनाई थी प्रियंका चोपड़ा ने, तो उसमें इस तरह के डायलॉग दे दिए थे कि लगता था कि मैरी कॉम कोई बॉक्सर, कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बल्कि एक तरह से एक्टिविस्ट है, कोई वॉरियर टाइप की है जो दुनिया से लड़ रही है। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप इंस्पायर करना चाहते हैं तो रियलिस्टिकली इंस्पायर करें लोगों को। सुपर हीरो दिखाना तो आम बात है, लेकिन रियल स्ट्रगल, रियल चीज़ें दिखाना वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को और इंस्पायर करता है। और यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा शायद, उम्मीद है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री की जो पहले से जो फिल्में आ रही है अभी हाल फिलहाल वो काफ़ी रियलिस्टिक स्टोरीज पे आधारित। तो चलिए अब देखते हैं क्या मूवी में दिखाया जाएगा। 28 सितंबर को ही आ रही है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं है। लेट्स सी, अगली बार फिर एक ट्रेलर के साथ आपके सामने हाजिर होते, तब तक के लिए बाय बाय।